सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. Because you are my very dear friend, I am speaking to you the most confidential part of knowledge. Hear this from me, for it is for your benefit. If suppose somebody was to ask, कोई पूछे भगवद गीता में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो समझ ही नहीं पाएगा. इतना सिंपल है भगवद गीता का फाइनल कंक्लूजन. व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? Just think about Krishna. There are 3 confidential truths in Bhagavad Gita. Guhyat, Guhyatara, Guhyatamam. Guhyat means secret है. साधारण समाज में लोगों को मालूम नहीं है. नास्तिक को तो मालूम नहीं है, आस्तिक को भी जनरली मालूम नहीं है. जनरली मंदिर चले गए, भगवान का नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया, प्रसाद खाया, निकल गया. जनरली 90% लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है हम शरीर नहीं आत्मा है. कैसे बोल सकते हैं हम आत्मा है ना? बहुत लोग हैं. इतना तो है, भगवान के दर्शन जाते हैं, भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान होने बिना कनिष्ठ रह जाते हैं. कोई ज्ञान नहीं, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. इसलिए वो विष्णु के भी द्वार जाते हैं, देवी देवता के द्वार भी जाते हैं, भूत के भी द्वार जाते हैं, भूत गुड़ी भी चले जाते हैं. उनको कुछ फर्क मालूम नहीं. ज्ञान उनको लगता है कुछ शक्ति है, कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, कुछ एक प्रॉब्लम आने वाली है, उससे बच जाएंगे. तो नास्तिक ले लो या ऐसे नास्तिक लोग ले लो या ऐसे सात्विक लोग ले लो, इनको पहला भी गीता का सीक्रेट मालूम नहीं है. कॉन्फिडेंशियल मीन्स वो आसानी से प्राप्त नहीं होता. क्या है पहला ज्ञान? हम शरीर नहीं आत्मा है. मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिन यतति सिद्धे. हजारों में से कोई एक आदमी होता है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है. ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा. इतने ही ज्ञान में उसको जीवन उसका आनंदमय हो जाता है. इसके आगे नेक्स्ट लेवल बहुत रेयर है, जिसको परमात्मा का ज्ञान होता है, जिसको इतना समझ आता है गुह्यात गुह्यतरा. यही नहीं, इस शरीर में आत्मा है जिसको चारों तरफ क्या हो रहा है उसको आत्मा को अनुभव हो रहा है. इस शरीर के बाउंड्री के अंदर कुछ भी हो, कोई दर्द, कोई चिंता मन की, सब आत्मा को अनुभव हो रहा है. लेकिन एक परमात्मा है जिसको हमारे शरीर के अंदर नहीं. हमारा शरीर का बाउंड्री बंद हो जाता तो उसके बारे में हमको बाहर कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है. करेक्ट? हमारे शरीर के बाउंड्री के अंदर कुछ भी होता तो हमको उसका सिस्टम के अनुसार अनुभव हो जाता है. कहीं दर्द हो रहा है, कहीं है, कुछ है मतलब शरीर के अंदर. लेकिन ऑल परवेडिंग परमात्मा, जिसको सब जगह क्या हो रहा है सब मालूम है, और हमारे दिल में भी उनका वास है परमात्मा का. और परमात्मा का एक प्लैनेट भी है, क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीरा प्लैनेट 2. ये भी बहुत कॉन्फिडेंशियल है. अब मेरे शरीर में क्या हो रहा है मालूम है, आपको आपके शरीर में क्या मालूम है आपको मालूम नहीं. मेरे शरीर में क्या हो रहा है मेरे को मालूम नहीं, आपके शरीर में क्या हो रहा है. करेक्ट? कोई है क्या जिसको सब कुछ मालूम है, कहाँ पे भी क्या हो रहा है सब मालूम है? वह है परमात्मा. तो 2 तरह का 2 लेवल का ज्ञान हो गया. पहले ज्ञान को सत्य बोलते हैं. सत्य, आत्मा सत्य है. ये जो दुनिया है ये स्थायी नहीं है, इसलिए इसको असत्य बोलते हैं. वैसे दुनिया असत्य नहीं है, टेम्पररी है. तो सत्य. दूसरा लेवल को बोलते हैं चित्त, क्योंकि उसका पूर्ण रूप से सब चीज़ का ज्ञान है परमात्मा. मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, इसलिए जीव को ज्ञान भी देते हैं परमात्मा. नेक्स्ट लेवल आनंदा, सच्चिदानंदा. वो क्या है? मनमना. कभी कभी हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं अपनी जिंदगी में, और क्या किसी के मन में है पता चलता है क्या बोल रहा है.
अगर भगवान उसके स्मरण में है तो हमेशा भगवान के बारे में बोलता है, कुछ और स्मरण में तो कुछ और बोलेगा। लेकिन ये मन जो है एक्चुअली दिया भगवान ने उनके स्मरण के लिए ही है। ये मन हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, भगवान का इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें खाली एक चैनल चलना चाहिए, कुछ भी चैनल चला सकते हो। ये टीवी की तरह ले लो मन, 150, 250, हज़ारों, एक 150 चैनल भी टीवी में होते हैं, वो भी नहीं है तो लाखों चैनल चल सकते हैं। इसमें खाली एक चैनल कृष्णा चैनल चलाने का खाली है। आपको चॉइस है, रिमोट आपके पास है, कुछ भी चला सकते, कोई रोक नहीं सकता आपको। सोचने की शक्ति भगवान ने आपको दी है, ये आपकी शक्ति है, कोई ले नहीं रहा आपसे। आप किसी भी क्षण क्या सोच रहे हो, आपके पास उसका पूरा कंट्रोल है, जैसे रिमोट आपके पास है। लेकिन आपको अगर थोड़ा आकर्षण होता है दूसरे चैनल पे, तो उस चैनल पे आप क्षणित रहते हो। श्रोतव्यादि राजेंद्रा निनाम शांतिम सहस्रशः। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं हजारों चैनल लोगों के लगते हैं, अपश्यताम आत्मतत्वम, कृष्णा चैनल कभी नहीं लगता उनका। अभी इसको ने भी शुरू किया एक चैनल, हरे कृष्णा चैनल, पता है, शुरुआत है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कुछ जगह अवेलेबल है। सो द पॉइंट ये है कि हजारों चैनल चल रहे हैं और हमारा कृष्णा चैनल नहीं चल रहा है। हमारा मन भी ऐसे ही हालत है, हजारों जगह जा रहा है और उन चीज़ों के बीच में कृष्ण को भूल जा रहा है। ये बहुत बारी मैंने एग्जाम्पल लिया था, उसको फिर गौर करिए। जब सूत गोस्वामी से जो नैमिषारण्य में ज्ञान दे रहे थे, निमिषार में या नैमिषारण्य में, क्या था उन ऋषि का नाम जो प्रश्न पूछ रहे थे? शौनक ऋषि। तो जिन्होंने बोला कि परीक्षित महाराज ने देखा कि कली पुरुष गाय को मार रहे हैं, तो जैसे उनको ये पता चला तो परीक्षित महाराज अपनी तलवार निकाल के उसको पनिशमेंट दिया। तो शौनक ऋषि ने बोला, गुरुदेव जरा रुकिए, पनिशमेंट क्या देना था, उसको तो मार देना था। और दूसरा चीज, इस चीज का कुछ हमारे कृष्ण से वर्णन से कुछ रिश्ता है क्या? अगर नहीं है तो प्लीज इसका वर्णन नहीं करिए, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम नहीं बोल रहे कि हम इस प्लेटफॉर्म में, ये हमारा प्रभुपाद जी परपट पढ़ी हो तो क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ, उसके बाद भी उनके 2-3 श्लोक आते हैं शौनक ऋषि के, कि एक एक क्षण जो जाता है वापस नहीं आ सकता, और उसमें अगर हम व्यर्थ गप 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 करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा? ठीक है, तो एक भी क्षण क्या करना चाहिए? कृष्ण स्मरण। तो 3 तरह के आपके प्लेटफॉर्म हो गए, उसी में एक्चुअली असली आनंद है। असली आनंद आता है कृष्ण स्मरण, कृष्ण कीर्तन में। तो सच चित आनंद। सच मतलब पहला कॉन्फिडेंशियल ट्रुथ गीता का, हम शरीर नहीं आत्मा है। चित सबको मालूम है, सच्चिदानंद। चित मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है, जिसको पूर्ण सब ज्ञान है। ठीक है, आत्मा को पूर्ण ज्ञान कभी नहीं होता, परमात्मा को पूर्ण ज्ञान है। और आनंद, भगवान से रिश्ते में अनलिमिटेड आनंद हमको प्राप्त होता है। और वो कैसे उसकी शुरुआत होती है? श्रवणम, इसलिए भगवान का स्मरण होता है ना। भगवान का स्मरण करने में क्या चीज़ का स्मरण करोगे? उनकी लीला, उनका रूप, उनका नाम। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग में लीला स्मरण शुरू में नहीं हो सकता, रूप स्मरण भी नहीं हो सकता, इसलिए नाम स्मरण बोला जाता है। जब भी भगवत गीता में कृष्ण जी लिखते हैं हमारे बारे में हमेशा सोचते रहो, प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं नाम जप करो। कह रहे अब आप बोले कि मन मना करो, चलो भाई बैठ गए कहीं एक कोने में, रूम में मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, अभी नहीं हो पाएगा। अभी नाम जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, जैसे किसी का अगर आपको नाम बोलते हैं तो उसकी याद आती है ना, ठीक है ना। और ना भगवान का नाम है, भगवान में फ़र्क नहीं है। इस तरह अभी जो भगवान का स्मरण जो होता है हमारा कांस्टेंट जप से होता है,
जब भी एक क्षण भी मिले एक और माला जप कर लो, कुछ और जप कर लो, उसको छोड़ो नहीं। कीर्तनया सदा हरि, 16 माला तो मिनिमम दिया गया है। एक्चुअली आदेश है कीर्तनया सदा हरि, सदा मतलब कॉन्स्टेंटली जप करना चाहिए, हाँ, एक क्षण में नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने 3 के लक्षण दिए थे, कनिष्ठ अधिकारी के, मध्यम अधिकारी के, उत्तम अधिकारी के। और मध्यम अधिकारी का लक्षण था वो कांस्टेंट, निरंतर नाम स्मरण करता रहता, जब भी टाइम मिले नाम स्मरण। सो आपके 3 प्लेटफॉर्म आ गए। तो जो नाम आप पहला था कि आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भगवान का स्मरण। भगवान के स्मरण में आपको एक्चुअली आध्यात्मिक आनंद आएगा, लेकिन भगवान का स्मरण शुरू में नाम स्मरण से होता है, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे आपको रूप स्मरण आएगा। आप भगवान के विग्रह में सेवा में जाएंगे, आपको बहुत आनंद लगेगा। भगवान का दर्शन ही, विग्रह का दर्शन ऐसा मजाक नहीं है, वो स्पिरिचुअल होता है, मटेरियल नहीं होता। इसलिए जो लोग को सेवा का भाव नहीं है, थोड़ा विग्रह के ज़्यादा नज़दीक नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो मटेरियली लिखने लगते हैं, अरे हाथ उंगली ऐसी है, पैर ऐसा है। ये भगवान का दर्शन नहीं है। भगवान का दर्शन ऐसे नहीं होता, कह रहे भगवान का दर्शन सेवा भाव से होता है। जैसे नाम का भी दर्शन सेवा भाव से होता है, ठीक है। तब आपको असली आध्यात्मिक अनुभव होता है। जैसे नाम का भी अनुभव हर आदमी को नहीं हो सकता, उसको कुछ सुनता भी है, उसको कुछ नहीं लगता, लेकिन किसको बहुत आनंद आता है। भगवत गीता में, भागवत में लिखा ना, निवृत्त शय उपगी माना भवौषधि शोत मनो अभिरामा कौतम श्लोक गुणानुवानान विना पशुज्ञान पुमान विरजेत विना पशुज्ञान। लिखा है कि कुछ लोग जो भगवान का नाम सुनते हैं उनको एक्सटेसी लगता है, कुछ लोग को औषधि का काम आता है, कुछ लोग को अच्छा लगता है, और कुछ लोग को गुस्सा आता है। 4 तरह का रिस्पॉन्स आता है। तो जो लोग शुद्ध दिल है जिनका, उनको भगवान का नाम सुनते ही अष्टविकार शुरू हो जाते हैं और बहुत आनंद आता है, वो महान भक्त लोग हैं। दूसरे लोग, उनको औषधि का रूप काम करता है भगवान का नाम, उनका दिल साफ होता है उससे। तीसरे लोग, क्वालिफिकेशन क्या है, तीसरे लोग को अच्छा लगता है, जैसे कभी कभी फेस्टिवल में या संडे को शाम को कोई कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा। 3rd और 4थे लेवल के लोगों को गुस्सा आता है भगवान का नाम सुनने में, ऐसा भी है समाज में। तो सेम वे विग्रह के दर्शन में भी 4 लेवल का होता है। कुछ लोगों को विग्रह देख के, जो चैतन्य महाप्रभु थे वहीं पे मूर्छित हो गया, उनको भगवान का विग्रह का दर्शन, ठीक है। दूसरा लोग, उनको साधना के भगवान का विग्रह देख के दिल पवित्र होता है। तीसरे लोग, बहुत अच्छा लगता है, कैसा था, बहुत अच्छा अलंकार है, बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और चौथे लोग, क्या इतना पैसा बर्बाद करो, क्या जरूरत है ये सब की। ऐसे भी लोग मिलते हैं, मंदिर क्यों बनाते हो, ऐसा पैसा क्यों बर्बाद करो, उनको गुस्सा आता है, मंदिर देख के उनको खुशी नहीं होती, ऐसे भी लोग। तो सेम वे ये भगवान का लीला स्मरण शुरू में नहीं हो सकता, भगवान का विग्रह स्मरण भी शुरू में नहीं हो सकता। इसलिए नाम स्मरण के आधार पर ही अर्चना होती है कलयुग में। कलयुग का मूल आधार है नाम स्मरण। हम लोग भी कुछ ध्यान करते हैं विग्रह सेवा के पहले, पंचरात्र विधि के अनुसार अपनी सेवा का स्मरण करना पड़ता है मन में, तो ठीक है, थोड़ा हम भी ध्यान करते हैं। और यज्ञ वो भी होता है कभी कभी थोड़ा, जब दीक्षा होती है उसमें यज्ञ होता है, इस्कॉन में विवाह के टाइम यज्ञ होता है, और कभी इंस्टॉलेशन होता है डीटीज का, उस समय यज्ञ होता है। कभी कभी थोड़ा यज्ञ करते हैं, लेकिन सब, और अर्चन भी कर रहे हैं हम लोग भगवान की। अर्चन तो भाई द्वापर युग का तरीका है, यज्ञ तो त्रेता युग का तरीका है, और मेडिटेशन तो सतयुग का। हम तो क्या कर रहे हैं, नहीं, नाम के आधार में थोड़ा थोड़ा आचार्य लोगों ने दिया, लेकिन हमारा आधार नाम है। हम कभी भगवान की अर्चना कीर्तन के बिना नहीं करते, बिकॉज आधार कीर्तन है। कीर्तन के ऊपर आप थोड़ा अर्चना, नारद ने दिया हुआ है, नारद पंचरात्र, लेकिन वो कीर्तन के आधार पे हो रहा है। तो कभी कभी थोड़ा यज्ञ भी होता है, लेकिन मूल उधर कीर्तन ही रहता है। जैसे प्रभुपाद जी वृंदावन का मंदिर
इंस्टॉलेशन था। तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा करो कुछ लोकल ब्राह्मण को भी बुला लो, लेकिन क्योंकि लोग मानेंगे नहीं, भगवान की स्थापना हो गई। तो बुलाए कुछ ब्राह्मण इधर उधर से, तो उन्होंने कुछ किया, करते हैं, आपने देखा होगा उनके। तो प्रभुपाद जी अपने डिसाइपल्स को बोले शाम को, देखो भगवान की स्थापना हुई इस ब्राह्मणों से नहीं, हरि नाम से हुई है। उन्होंने खुद चिट्ठी में भी लिखा हो। सो एक्चुअली ये कर्म कांड जो प्रोसेस है कभी भी उपासना कांड के सामने नहीं आ सकता। हाँ, जो भक्ति का जो मार्ग है ये सर्वोत्तम मार्ग है। कल हम सुन रहे थे ना, दक्ष को दिया था कर्म कांड, और देन ज्ञान कांड 4 कुमारस को ब्रह्मा ने, और उपासना कांड नारद को। पर्टिकुलरली उपासना कांड में सबकी सेवा है, मेनली भगवान की सेवा। सो ये इसका सर्वोत्तम, आप देखिए सबसे बड़ा चीज है भगवान का स्मरण करना। कौन मानेगा समाज में? कोई नहीं मानेगा, कह रहे। तो इसलिए सोसाइटी हमारे मूवमेंट को समझ नहीं सकता। इसका वैल्यू, लोगों को शक्ति नहीं है इसको समझने का, इसका वैल्यू। बिकॉज जब तक वो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हाँ, उनको कैसे पता चलेगा? जैसे आप अगर डॉक्टर हो तो बड़े डॉक्टर को समझ सकते हैं, जब तक कोई समाज में भक्त नहीं बनेगा उसको क्या समझ आएगा हम क्या बात कर रहे हैं? करेक्ट। उसको थोड़ा भक्ति शुरू होगी तो ओह बहुत अच्छा है, हरे कृष्ण नाम के लोग स्मरण करते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। क्या पता लोगों को बताने भी जाओ हम लोग करते हैं, वो क्या समझ पाएगा? उसको समझने की शक्ति नहीं है। करेक्ट। सो एक्चुअली ये आसान नहीं है, पब्लिक को इसको अप्रिशिएट करना, इस मूवमेंट को आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्यों? गुहिया, तीनों चीज समाज को समझ नहीं आती। हम शरीर नहीं, आत्मा है, किसी को समझ नहीं आता। परमात्मा के हर के दिल में वास है, किसी को मालूम नहीं। और हमारा मूल आनंद आता है भगवान के स्मरण में। ठीक है, इसलिए इसको गुहिया बोला गया है। गुहिया मतलब वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, सो हमको इस कॉन्फिडेंशियल ज्ञान कृष्ण जी दे रहे, वी हैव टू टेक दिस ज्ञान। एंड देन अनदर पॉइंट हियर इज सर्व गुह्यतम भूया शुणु में परमम वचा इष्टो असी में दृढ़मिति। कृष्ण जी बोल रहे हैं मैं आपको ये ज्ञान क्योंकि आप दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? आप मेरे बड़े प्रिय हो। इष्टो, आपसे बड़ी इष्टा है हमारी। सो टू गेट, एक तो थ्योरेटिकली समझना वो भी बहुत अच्छा है, इतना तो समझ गए, गुरु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, इतना तो समझ गए। अभी जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको 30 दिन ज्ञान देते हैं। 30 दिन उनसे ज्ञान सुनने के बाद सनातन गोस्वामी उनके पैर में पड़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु से एक बहुत इंटरेस्टिंग विनती करते हैं, जो भी आपने मेरे को ज्ञान दिया है उसका मेरे को दर्शन दे दो। ठीक है ना? तो अभी हमको वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से तो ज्ञान तो मिल गया। ये तीनों ज्ञान एक्चुअली समझ आ गया हमको, कह रहे इतना तो है, लेकिन अभी दर्शन नहीं मिला है। तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए। इनका दर्शन भी अलग अलग लेवल में होता है, थोड़ा हल्का सा और जोर सा। लेकिन हमारा अभी लक्ष्य रहता है जीवन का कि ये हमको दर्शन हो जाए, और उसके लिए क्या कंडीशन है? इष्टो असी में, भगवान के प्रिय होना। ठीक है, सो हमारा जीवन का लक्ष्य रह जाता है भगवान के प्रिय होना। लेकिन भगवान के प्रिय होने के लिए, सेवा करने के लिए, उसको सलज करने के लिए विग्रह है। विग्रह का क्या रूप है? आपके प्रभुपाद जी का विग्रह आ गया, अभी आप नमस्कार करिए, प्रार्थना करिए, अपना मन रिवील करिए। उनसे क्यों फायदा क्या? विग्रह लेने का फायदा क्या? इसमें सहज हो जाता है। आप अभी जब देखेंगे विग्रह को, आपको प्रभुपाद जी याद आएंगे इमीडिएटली। करेक्ट नहीं? समझ आएगा ना किसका? प्रभुपाद जी का विग्रह। तो आप बोलोगे कुछ मैं क्या करूँ, आपको कैसे खुश करूँ? हाँ, लगता है आप हमसे दुखी हैं। पहले तो मेरे को वही लगता जब भी विग्रह को देखता, प्रभुपाद जी गुस्सा है लग रहा है हमसे। ठीक है ना? तो ऑटोमेटिकली वी स्टार्ट थिंकिंग, वी स्टार्ट प्रेइंग, वी स्टार्ट, दैट शुड स्टार्ट द सेम वे। भगवान के भी जो विग्रह होते हैं, राधा कृष्ण के, गौनीता के हमारे विग्रह, उसको प्रार्थना करिए। क्योंकि हमारा किसी तरह ये विग्रह हमको सेवा का अवसर देते हैं, और इस अवसर से क्या होता है? हमको भगवान के इष्ट हो जाते हैं।
इष्टोऽसि। देखिए कितना बड़ा फॉर्च्यून विग्रह दे रहे हैं। अगर विग्रह नहीं होते तो आपको सेवा का अवसर नहीं मिलता। ये तो बहुत ही आसान तरीका आपको मिल रहा है। किसी तरह भगवान के बारे के लिए कुछ बनाइए, उनको और निवेद्य करिए, भगवान को कुछ सेवा करिए, आपको इमीडिएटली आपको स्पिरिचुअल रिटर्न मिलता है, भगवान आपके प्रिय हो जाते हैं। और सब उसका लक्षण क्या है? आपको इमीडिएटली दर्शन होना शुरू होता है। ठीक है, जो फंडामेंटल 3 ट्रुथ्स हैं, जो हमारे, आप शरीर नहीं आत्मा है, आपके दिल में परमात्मा का वास है और भगवान वैकुंठ धाम में है, जिनकी सेवा करके, जिनका आपको स्मरण करना चाहिए, ये चीज़ आपको धीरे धीरे उसका अनुभव बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि किसी तरह, साइंस में बोलते हैं एक फाइनल इक्वेशन निकालेंगे, पूरा इक्वेशन, सारा जितना दुनिया है बस उस इक्वेशन के अंदर है। मूर्ख। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी उसको बोलते हैं वो लोग, टर्म भी दे रखे हैं, GUT ऐसे करके। इक्वेशन नहीं है, सत्य एक इक्वेशन नहीं। वो सोच रहे हैं परम सत्य एक इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं। आत्मा इक्वेशन के अंदर नहीं आती, हम ही इक्वेशन के अंदर नहीं आते। ये तो मूर्खता है। परमात्मा और भगवान क्यों आएंगे इक्वेशन के अंदर? नहीं, सत्य भगवत गीता में दिया गया है 3 स्टेप में। ऐसा बोल रहे हैं इक्वेशन बनाएंगे सब कुछ उसके अंदर रहेगा, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। कह रहे अभी आप चाहो तो उठ सकते हो, बैठ सकते हो, लेट सकते हो, क्या इक्वेशन आपके पे काम करेगी? कोई इक्वेशन मतलब आप कंट्रोल के अंदर आ जाते हो, कोई भी कंट्रोल के अंदर नहीं है। जीवा एटलीस्ट टोटली फ्री है। तो सेम वे ये समाज को मालूम नहीं है। जनरली लोग गीता पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं? गीता में लिखा है अच्छा करो, दूसरे का बुरा ना करो, अपना ड्यूटी करो। लोग यही सोचते हैं बिना पढ़े। उनको ये मालूम नहीं गीता के अंदर 3 महान ज्ञान दिए गए हैं। समाज को मालूम नहीं, मालूम है कि किसी को? उनका ऑलरेडी आइडिया है। हाँ, मैं बता रहा था ना मजाक, वो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्र और लास्ट श्लोक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेदा युसवा माम का पांडवश्चव किम कुरु संजय। तो पहला श्लोक धर्म से शुरू होता है और लास्ट श्लोक का एंड होता है ममा। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री युजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। ममा में एंड हो रहा है और कहाँ से शुरू हो रहा है? धर्म। ममा धर्म, मेरा ड्यूटी हो गया। समझ आ गया भगवत गीता? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? माई ड्यूटी में भी ड्यूटी क्या है? किसका ड्यूटी? शरीर का ड्यूटी, आत्मा का ड्यूटी। ठीक है, इसलिए लोगों को विद अ वेरी ओपन माइंड भगवत गीता को समझना चाहिए। और ये 3 जो तत्व गीता के हैं, भक्तों के संग में, वैष्णव के आश्रय में, धीरे धीरे उसको दर्शन में समझना चाहिए। हम लोग देखते हैं भागवतम में परीक्षित महाराज शुक मुनि को इसी ज्ञान के बारे में विस्तार में पूछते हैं। क्यों? परीक्षित महाराज को तो मालूम है। नहीं, क्योंकि जितना भक्तों के संग में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ता है। जिंदगी में कल भी डिस्कस है, मेन चीज़ है कितना विश्वास है आपके पास। भगवान है तो सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं, नास्तिक भी बोल लेते हो तो, लेकिन कितना आपको उसमें विश्वास आया अभी? करेक्ट, इधर काम करना चाहिए। बेसिक फिलॉसफी में ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए। 15-20 दिन में किसी को भी समझ आती है फिलॉसफी, लेकिन कितना हमको इसको विश्वास हो रहा है, कितना हम इसमें सीरियस हो रहे हैं। जैसे हम लोगों को बोलते हैं मृत्यु आ रही है, सभी को मालूम है ना, इसमें हमारा क्या योगदान हुआ? समाज को कोई योगदान है क्या? सभी को मालूम है मृत्यु है। कोई नया बताया चीज़, किसी को जाके बोलो मृत्यु है, बोले क्या बता रहे हो? मालूम है हमको, लेकिन हमारा योगदान क्या? हम उसको सीरियस कर रहे हैं उस चीज़ के।